Welcome to all, guys. As well as know, today I have to again come in front of you with a new grammar topic, and today's topic is very important as well as all the topics. So today's topic is conjunction. आज आपको मैं conjunctions क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसके थ्रू आप सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ. सो वन मोर थिंग एंड विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि कंजक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स. मीन्स कंजक्शन को हम ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं, यानी नाम से ही आपको पता चल जा रहा है ज्वाइनिंग वर्ड्स यानी वर्ड्स को एक में जोड़ने वाला, इसको हम कंजक्शन कहते हैं. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ हिंदी इन कंजक्शन, तो उसको कहते हैं समुच्चय बोधक वाक्य. समुच्चय बोधक वाक्य. ओके, सो conjunction means joining words. So let's discuss about the definition of conjunction. So firstly, let's discuss in English definition, and this is the definition. Conjunction is a word that connects or join words together in a sentence. I repeat again, conjunction is a word that connects or join words together in a sentence. Okay, means कि conjunction वर्ड्स को यानी शब्दों को, दो अलग अलग शब्दों को एक साथ कनेक्ट करके एक शब्द वाक्य बनाता है. ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट हिंदी डेफिनेशंस. तो कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है. ठीक है, दिस डेफिनेशन इज़ वेरी इजी, एज वेल एज इंग्लिश एंड हिंदी बोथ आर वेरी इजी. So many conjunctions are there, but these are the commonly used in our sentences. For example, and, but, because, और इनके अलावा और भी बहुत सारे conjunctions हैं जो हम यूज़ करते हैं, बट इन conjunctions को हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो आज मैं आपको इन्हीं के बारे में बताऊँगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मैं आपको एंड बट इन दो के बारे में बताऊंगी कि हाउ टू यूज़ एंड हाउ टू यूज़ बट इन अ टू डिफरेंट सेंटेंसेस, हाउ टू ज्वाइन एंड मेक वन सेंटेंस. सो फर्स्टली इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एंड, तो एंड की हिंदी होती है और. ओके, एंड बट की हिंदी होती है लेकिन, पर, मगर. ओके, so Hindi meaning is clear. I repeat one more time. And means or, but means लेकिन, पर, मगर. Okay, so guys, let's discuss about and. Firstly, I am going to discussing of and. And means और, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया और मैं फिर बता रही हूँ. So how to connect and make one sentence. For example, I have already written ball, bat. मैंने दो अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, ball, bat. इसमें हम कंजक्शन का, कौन से कंजक्शन का यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करके इसको हम एक सेंटेंस बनाएंगे. तो बॉल और बैट दो अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं बॉल और बैट. हम सिर्फ बॉल बैट नहीं बोलते, हम बोलते हैं बॉल और बैट. तो जो वो और शब्द होता है वो हमारा कंजक्शन होता है, और को हम इंग्लिश में कहते हैं एंड. ओके, सो बॉल एंड बैट. ओके, मेक अ फुल सेंटेंस. हाउ टू मेक अ फुल सेंटेंस बाय यूजिंग कंजक्शन एंड बॉल बैट. फर्स्टली look at this. I have a ball, I have a bat. मैंने यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस लिखे हैं. फर्स्ट सेंटेंस है I have a ball and the second is I have a bat.
बट अगर हम इसमें कंजक्शन का यूज़ करें तो ये एक सेंटेंस बन जाएगा. लेट्स सी, आई हैव अ बॉल एंड, हम एंड मैंने यहाँ यूज़ किया, एंड अ बैट मीन्स मेरे पास एक बॉल और एक बैट है. अभी ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, मेरे पास एक बॉल है, मेरे पास एक बैट है, और इसको हमने एक साथ कनेक्ट किया एंड कंजक्शन का यूज़ करके, तो वो हुआ आई हैव अ बॉल एंड बैट, यानी मेरे पास एक बॉल है एंड एक बैट है. ओके, सिमिलरली कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ब्रेड बटर. ब्रेड और बटर दो अलग अलग चीज़ें हैं. ओके, सो ब्रेड एंड बटर बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट इसको अगर हम कनेक्ट करें सही कंजक्शन के साथ तो ये सिर्फ एक सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा. और इसमें हम ऐड करेंगे एंड, तो हमारा हो जाएगा ब्रेड एंड बटर. एंड ने कनेक्ट किया तो जिससे ब्रेड और बटर जो दो अलग अलग थे वो एक साथ कनेक्ट हो गए, और वो हो गया ब्रेड एंड बटर. ओके, सो आफ्टर एग्जाम्पल वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि एंड कनेक्ट सिमिलर स्टेटमेंट्स, यानी कि दो समान एक जैसे स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है. ओके, एंड कनेक्ट सिमिलर स्टेटमेंट. ओके, सो आई होप आपका एंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. लेट्स कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड दिस इज़ बट. बट की हिंदी मैंने आपको पहले भी बताई थी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, लेकिन पर मगर. बट मीन्स होता है लेकिन, पर और मगर. और बट दो अपोजिट आइडियाज़, दो अपोजिट स्टेटमेंट्स को एक साथ कनेक्ट करता है. कैसे? आई विल टेल यू. फर्स्टली लुक एट दिस एग्जाम्पल, आई प्लेड सो मच, मैंने बहुत खेला. आई एम नॉट टायर्ड, मैं थका नहीं. ये दो अलग अलग सेंटेंस है. पहले सेंटेंस में वो कह रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा आज खेला है, और दूसरे सेंटेंस में कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा थका नहीं है, वो बिल्कुल नहीं थका है. अब इसमें सही कंजक्शन का यूज़ करके कैसे दो अपोजिट स्टेटमेंट को हम एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, आई विल टेल यू. फर्स्टली, आई प्लेड सो मच, यू नो, बट, यस, हमने यहाँ ऐड किया बट. आई एम नॉट टायर्ड, मतलब मैंने आज बहुत खेला लेकिन मैं थका नहीं. गॉट इट? आई रिपीट वन मोर टाइम. बट कनेक्ट करता है दो अपोजिट स्टेटमेंट्स को, दो अपोजिट आइडियाज़ को. ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है. फर्स्ट सेंटेंस में बच्चा कह रहा है कि वो आज बहुत खेला है, और दूसरे सेंटेंस में कह रहा है वो थका नहीं है. इन दो अलग अलग सेंटेंस को एक साथ कैसे कनेक्ट किया, उसके लिए हमने बट का यूज़ किया. सो आई प्लेड सो मच, मैं खेला तो बहुत लेकिन मैं थका नहीं. सो दिस इज़ द concept of and but. After that I have to come with one exercise for you, and just look at this exercise. Fill in the blanks and but or. My father is a doctor डैश ही वर्क इन हॉस्पिटल, मेरे पापा डॉक्टर हैं, एंड यानी कि और वो हॉस्पिटल में काम करते हैं. डेल्ला रीड द बुक एंड शी लाइक्ड इट वेरी मच. यू कैन हैव राइस एंड यस नूडल्स. Are these groups sour or sweet? यहाँ पे हम और मेंशन करेंगे कि ये sour है या sweet है. I speak English, मैं इंग्लिश बोलता हूँ. I don't speak Spanish, मैं स्पेनिश नहीं बोलता. इसको हम कनेक्ट करेंगे बट के साथ.
I speak English, but I don't speak Spanish. Mr. Sanders went to visit Sanjay, but he was not at home. I had fish and rice for lunch. We can go to Oxford by bus and train. So this is the exercise for clearing your concept, how to use and, how to use but. These types of conjunction, how can you use in your daily life, in a daily short sentences. So I hope you like this video, and thank you so much for watching this. Tomorrow I will come with a new topic. Till then, have a nice day.